हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बात अठन्नी की, जिसके लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी एक सुधारवादी लेखक हैं। समाज सुधार की दृष्टि से लिखते हैं। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। इन्होंने फिल्मों में पटकथा और गीत भी लिखे हैं। तो चलिए इनके द्वारा लिखी गई कहानी बात अठन्नी की पढ़ते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी एवं लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता। घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अब रसीला जो है वो इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकर है और 10 रुपये हर महीना उसको पगार मिलता है, वेतन मिलता है, पेमेंट मिलता है। और गांव में उसका पूरा परिवार है और उसका पूरा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रसीले के ऊपर है। और जितना पैसा मिलता है वो घर भेजता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। तो रसीला जो है वो इंजीनियर साहब को बोलता है कि मेरा पेमेंट जो है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, मतलब मुझे ज़रूरत है, थोड़ा बढ़ाइए। लेकिन इंजीनियर बाबू जो है वो बोलते हैं, मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं बढ़ाऊंगा। तुमको जो करना करो। अगर तुम दूसरी जगह जाकर नौकरी करना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं बढ़ाऊंगा। तनख्वाह यानी पगार, पेमेंट। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। संदेह यानी शक। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। अब रसीला सोचता है कि इंजीनियर बाबू तो मेरा पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मैं दूसरी जगह जाऊँ भी तो मुझे 11-12 तो मिल जाएगा रुपया, लेकिन यहाँ जैसे आदर नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं कहता है, कोई शक नहीं करता है, मुझ पे विश्वास करते हैं। तो बोलता है कि दूसरी जगह जाऊँगे, पता नहीं ऐसा माहौल मिल पाएगा कि नहीं। तो वो सोच में रहता है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीले में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। अब इंजीनियर साहब के घर के बगल में मजिस्ट्रेट साहब रहते थे, शेख सलीमुद्दीन साहब, और उनके यहाँ एक चौकीदार था, वॉचमैन, जिसका नाम रमज़ान था। और रमज़ान और रसीले में बहुत गहरा दोस्ती था। अगर कुछ समय मिलता तो दोनों बैठ के बातचीत करते थे। और शेख साहब को जो था वो फल खाने का शौक़ था, है ना, वो फल खाना पसंद करते थे। और रमज़ान जो है वो रसीला को फल खिलाता था, क्योंकि उसके साहब फल खाते थे, उसे भी मिलता था। और इंजीनियर साहब को मिठाई खाने का शौक़ था, तब रसीला जो है रमज़ान को मिठाई देता था, क्योंकि उसे मिठाई मिलती थी। तो ऐसे दोनों फल और मिठाई खाते थे और बात करते थे, सुख दुख बांटा करते थे। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध। सौगंध यानी कसम। एक दिन रमज़ान जो है वो रसीला को देखता, रसीला बहुत उदास है, तो वो पूछता है क्या कारण है। तो बोलता नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो बोलता तो मेरी कसम खाओ। तब रसीला बताता है। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। जब देखता है कि रमज़ान बार बार पूछ रहा है क्या परेशानी है, क्योंकि उसका दोस्त था और उसका दोस्त परेशान था तो रमज़ान भी परेशान था। तो जैसे वो पूछता है उसका आंख भर जाता है, मतलब उसको बहुत दुख होता है। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। बोलता, घर से खत आया है, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं गांव में और उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी यानी एडवांस। कहते हैं एक पैसा ना दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। संकेत यानी इशारा। और वो बोलते एडवांस ले लो, तो बोलता नहीं साहब नहीं देंगे।
तो रमजान बोलता ओके, यहाँ पे ठहरो, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीले की हथेली पर रख दिया। रसीला का मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। और रमजान जो है वो रसीले का हाथ में पैसा रख देता है, और रसीला जो है उसका मुंह देखते रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। और मन ही मन सोचता है, मैंने इंजीनियर साहब का इतना सेवा किया, लेकिन उनसे मैं दुख में जब सहायता मांगा तब उन्होंने नहीं किया, जबकि उनके पास इतना पैसा है और मैं जितना पैसा मांग रहा था वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं है ना। वो दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। रमजान को देखो, मेरा दोस्त है और वो गरीब है, लेकिन उसने मेरी मदद की क्योंकि वो उसका दर्द को समझ सका, है ना, क्योंकि गरीब ही गरीब का दर्द को समझ सकता है। और रमजान उसका दोस्त था, और दोस्त था तो कैसे उसकी मदद नहीं करता, उसे पैसा देता है। और रसीला जो है पैसे लेकर उसे बहुत आशीर्वाद देता है। रसीले के बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं और पैसे को वो घर भेज देता है, और उसके बच्चे इलाज करवाकर ठीक भी हो जाते हैं। उसने रमजान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। अब रसीला जो पैसे लिया था रमजान से, उधार लिया था, वो दे दिया, लेकिन 50 पैसे बच गए थे। अब 50 पैसा वो रमजान को नहीं दिया है तो उसे बड़ा अच्छा नहीं लगता था, शर्म आती थी, वो आंख मिला नहीं पाता था कि मैं 50 पैसा इसे नहीं दे पाया हूँ। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के कमरे में बात कर रहे थे, मतलब इंजीनियर साहब। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और कमरे में कोई व्यक्ति था जिसके साथ डील हो रही थी कि तुम मेरा इतना काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा। तो बोलते हैं बस 500, मतलब 500 बहुत कम थे, उसे 500 लेकर इंसल्ट फील हो रहा था। तो बोलता है कि ज़्यादा दो। हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त कर दिया। बोलता मान जाइए हुजूर, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, आप समझ लीजिएगा आपने फ्री में कर दिया। वो आदमी बोल रहा है इंजीनियर साहब को। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। और रसीला सोचने लगा, ये पैसे कमाने का कितना अच्छा तरीका है ना। मैं तो महीने भर इतना मेहनत करता हूँ तब जाके मुझे 10 रुपये मिलते हैं, यहाँ तो बस काम करने का मतलब लेन देन से ही कितना पैसा इंजीनियर साहब कमा लेते हैं। और वो सारी बात अपने दोस्त को आके बताता है रमजान को। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। बोलते बस इतना सा बात है, मेरे शेख साहब तो उसके भी गुरु हैं, है ना, वो तो और महान है। आज भी एक शिकार फंसा है। बोलता आज भी एक आदमी आया है, 1000 से कम तय नहीं होगा। वो जानता था 1000 रुपया से ही मजिस्ट्रेट साहब मानेंगे, वो जानता था मजिस्ट्रेट साहब कितना लेते हैं। तो बोलता 1000 ही लेंगे। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, या तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। अब बोलता है जो ये कर रहे हैं उसका सज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे ही पैसों से बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, आराम से शान शौकत से रहते हैं, और हम इतना परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। लेकिन हम ईमानदारी का खाते हैं जो शांति प्रदान करता है ना, जो शांति देता है। रसीला सोचता रहा। अब रसीला सोच में पड़ गया है, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। बोलता मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, यानी इंजीनियर साहब ने कितनी बार मुझे कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं कभी भी हेरा फेरी नहीं किया, मतलब इधर कोई भी एक पैसा भी उनका नहीं लिया। एक एक गाना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाता। बोलता अगर एक एक पैसा भी मैं रखता ना, कितना पैसा जमा हो जाता। वो सोच रहा है ये लोग तो ऐसे लेन देन रहते हैं, अगर मेरे पास पैसा अगर मैं रखता तो मेरे पास भी कितना होता। अब रसीला का दिमाग कहाँ घूम रहा है देखो। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, और यह वो सोच ही रहा था कि मैं अगर एक एक पैसा भी लेता तो कितना पैसा बच मेरे पास होता। इंजीनियर साहब उसे बुला लेते हैं।
रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। वो बोलते हैं 5 रुपए की मिठाई ले आ, क्योंकि उसका डील पक्का हो गया था। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब रसीला जब देखा कि उसके साहब पैसा ले रहे हैं तो उसका नीयत भी थोड़ा डमाडोल हो गया, है ना। और देखो यहाँ पे उसने 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए कही थी, वो क्या किया, बोलते थोड़ा सा ले लूँगा तो क्या होगा, है ना, मैं भी रख लूँगा तो क्या होगा। लेकिन देखो उसने जो रखी उसका क्या परिणाम हुआ, वो 4.5 रुपए का मिठाई लेकर आया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, क्योंकि वो मिठाई के शौकीन थे और उन्हें मालूम था कि कितने रुपए में कितना मिठाई आता है। वो जब मिठाई देखे तो उसको आश्चर्य हुआ, यह मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर 5 की ही है। रसीला बोलता, हाँ 5 की है। रसीला का रंग उड़ गया, वो घबरा गया। रंग उड़ गया मतलब घबरा गया, क्योंकि रसीला कभी ऐसा काम नहीं किया था। वो पहली बार चोरी किया था, है ना। थोड़ा ही रकम हो लेकिन उसने चोरी की थी पहली बार, इसलिए वो घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। अब जगत सिंह जो है इंजीनियर बाबू ऐसे ही थोड़ी ना है, वो समझ गए कि ये ज़रूर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। रसीला से पूछा, तब भी वो बोलता नहीं नहीं, मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया है ना, ये 5 रुपए के ही हैं। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा। अब इंजीनियर बाबू एक थप्पड़ दिए उसको और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है, मतलब चल जिस दुकान से लाया है ना वहाँ पे अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि तुमने कितने रुपए का खरीदा है मिठाई। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए। अब रसीला बोल ही रहा था कि इंजीनियर बाबू जोर से चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। बोलता है, चल दुकान चल, हलवाई के सामने कहना कि कितने का लाया है। अब कोई रास्ता ना बचा। अब रसीला देख रहा है अब तो कोई चारा ही नहीं है। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दीजिए। अब बोला, अगर मैं झूठ कहूँ तो ये तो ले जाएगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, चलो भाई कबूल कर लो, यही अच्छा है। तो बोलता है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी, मतलब वो बहुत गुस्से हो गए, है ना। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। और जब वो सुना कि रसीला ने पैसे चुराए हैं तो उसे बहुत मतलब निर्दयी भाव से उसे खूब मारते हैं और घसीटते हुए मतलब मारते मारते उसे थाने ले जाते हैं। सिपाही के हाथ पे 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना। अब देखो रसीला उससे पैसा मांग रहा था, तब वो पैसा नहीं दे पा रहा था। अगर बेचारा को दे देता तो चोरी का नौबत नहीं आता, है ना। यहाँ पे सिपाही को वो 5 रुपए दे रहा है निकाल के कि इससे मनवा लेना कि इसने चोरी की है और हवालात से निकलना नहीं चाहिए। घूंस दे रहा है, देखो, है ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब बुरे व्यक्ति का समझाने से कुछ नहीं समझता जब तक उसको लात घूंसा ना मिले, है ना। तो बोलते इसको पीटो, जबकि रसीला मान गया था कि उसने चोरी की है, लेकिन चोरी का सज़ा तो मिलेगा ही ना। वो लोग बड़े लोग थे, अब बड़े लोग हैं मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, पैसा फेंक के कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सिपाही को पैसा दिया, अब बोले मनवा लेना, है ना। तो जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। देखो अभी क्या करेगा, वो छोटा सा चोर को वो कितना बड़ा करके हवालात में भेजता है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अब शेख सलीमुद्दीन जो इंजीनियर साहब के खास दोस्त थे, है ना, उनकी कचहरी में कोर्ट में पेश किया गया। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला तुरंत बोलता है मैंने चोरी की है और स्वीकार कर लेता है अपना अपराध। उसने कोई बहाना ना बनाया और कुछ और उल्टा पुल्टा बात नहीं बोला। अगर चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे। अगर रसीला चाहता तो वो मतलब कि ब्लेम कर सकता था कि ये मैं नौकरी नहीं करना चाहता ना, इसलिए मुझे ये लोग फंसा रहे हैं, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया, लेकिन और एक झूठ बोलने का साहस उसमें नहीं था, क्योंकि वो सच्चा इंसान था, है ना। दोष स्वीकार कर लेता है और चुप रहता है। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। अब वो समझ गया था कि
मैंने 50 पैसा की चोरी की, लेकिन वो तो चोरी ही है, और एक बार अगर पुलिस के फंदे में फंस गए तो छूटना मुश्किल होता है। तो वो बार बार बोल रहा है मेरी पहली गलती है, अपराध किया है मैंने, माफ़ कर दीजिए और मैं गलती नहीं करूँगा। बेचारा बोल रहा था क्योंकि पूरे परिवार का जिम्मेदारी उस पर था, अगर वो जेल चला जाएगा तो उसके परिवार का क्या होगा, है ना। लेकिन वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, है ना। शेख साहब जो है वो न्याय करते थे, है ना। अब कैसा न्याय करते हैं देखो। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी, और उन्होंने उसको सज़ा सुनाई, 6 महीने की जेल कर दी 50 पैसे के लिए, है ना। और रुमाल से मुंह पोंछा, और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे, और वही रुमाल से वो मुंह पोंछता है जो किसी व्यक्ति ने उसमें 1000 रुपये डालकर उसे घूस दिया था, है ना। देखो वही रुमाल है, 1000 रुपया घूस ले सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो बोल रहा कि मेरी पहली गलती है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। ये न्यायप्रियता है ना, न्यायप्रिय है, वाह। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। अब रमजान जैसे सुनता है कि रसीला को 6 महीने का जेल हो गया तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। खून उतर आना, बहुत क्रोधित हो जाना। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। वो बोलता है यहाँ न्याय नहीं होता है, इंसाफ नहीं होता है, यहाँ चारों तरफ अंधेर नगरी है ना, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। वो बोलता है वो चोरी पकड़ी गई, वो अपराध स्वीकार भी करा, उसे माफ़ करने की जगह ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे जेल में डाल दी। और अपने लोग इतना बड़ा बड़ा चोरी कर रहे हैं, मतलब कि लेन देन कर रहे हैं, वो सब नहीं दिखाई देता। और ये लोग आराम से कोठरियों में रहकर आराम से धन बटोरते हैं, और उन्हें कोई नहीं पकड़ता है क्योंकि वे बड़े लोग हैं, है ना। वो पैसा देके किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। और गरीब था रसीला, और गरीब था इसीलिए उसे जेल के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि वह कुछ नहीं बोल पाया और उसका सपोर्ट करने वाले भी कोई नहीं था, है ना। तो वो चुप रह गया बेचारा, आंसू के घूंट, खून के घूंट पीकर रह गया, है ना। वो जेल में चला गया। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा रसीला का क्या हुआ। अब रमजान जैसे ही घर पहुंचा, वो दूसरी नौकरानी बोलती है घर में काम करने, रसीला का क्या हुआ। 6 महीने की कैद, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। वो नौकरानी बोलती अच्छा हुआ, इसी लायक था, वह उसको चोरी करने कौन बोला था। रमजान ने गुस्से से कहा यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। बोलता ये इंसाफ नहीं है, ये अंधेरा है, अंधेर नगरी है, इसको छोड़ना चाहिए था। और वो लोग 6 महीने के लिए जेल में डाल दिए। और जो बाबू लोग हैं वो लोग तो ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, बोलता एक 8 आने की बात थी, अठन्नी का तो उन लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। और ये जो बड़े बड़े चोर, इंजीनियर साहब, मजिस्ट्रेट साहब, है ना, ये लोग गद्दों में मीठी नींदें ले रहे थे। तब अठन्नी का चोर जो 50 पैसे की चोरी किया था, काल कोठरी में सजा काट रहा था। तो इस प्रकार ये कहानी यही समाप्त होता है। और इससे यही पता चलता है कि समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो करप्शन करते हैं, वे खुलेआम घूमते हैं, और जो छोटा मोटा चोरी करते हैं उन्हें ही दोषी करार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो बच्चों, बात अठन्नी की यही ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।